इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आपको क्यों परमेश्वर को हर दिन सुनने की जरूरत है? याद रखिएगा, हम पैदा आदम में हुए हैं, लेकिन आपका अंत मसीह में होना चाहिए। पौल कहता है, आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाते हैं। पढ़ा है आपने? हम बहुत बार है ना, जब हम चर्च में आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, 10-15 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसका एक बहुत अमेजिंग असर हम पर होता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा है, कई बार हम वचन को सुन के जाते हैं, प्रभावित होते हैं, लेकिन यहां से कुछ समय के बाद हम वापस अपने आप में आ जाते हैं। वही चिंताएं, परेशानियां, रूड बिहेवियर वगैरह वगैरह। हर दिन परमेश्वर का वचन आपको सुनने की जरूरत है, ताकि आप आदम से निकल के मसीह में आ सके। आदम में क्या है ब्रदर? आदम में कुछ भी नहीं है। आदम में सिर्फ पाप है, अंधकार है, फ्रस्ट्रेशन है, बॉलीवुड है, और क्या क्या है भैया, हर तरह की गंदगी है। इसीलिए यीशु ने उस कुएं को देखकर सामरी स्त्री से कहा, जो कोई इसमें से पिएगा वो कभी प्यासा न होगा। जो कोई इसमें से पिएगा उसकी प्यास कभी हमेशा रहेगी रहेगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा उससे पीकर तू कभी प्यासी न होगी। जितने भी लोग अपने आप में जीते हैं ना, पहले आया था आईफोन 10, इससे पहले भी आया था। मुझे बताइए, 10 के बाद 11 लिया कि नहीं लिया? फिर 12 आया, 12 भी लिया, 13 आया, 13 भी लिया, अब बहुतों के पास 14 है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, 14 वालों से, 15 आएगा तो लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ, मतलब इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये एडमिक लाइफ है। कहिए अपने पास वाले से, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन जब आप यीशु में आते हो ना, वहां पर सब खत्म हो जाता है, आप कंप्लीट हो जाते हो। मेरी बहनों, मेरे पीछे कहो, ठीक है? चलो एक काम करता हूं, पहले इनसे खुलता हूं। आदम पहले, हवा बाद में आई। कहिए मेरे भाइयों, मेरे पीछे, जो लोग मसीह में हैं वो संतुष्ट होते हैं। उनको गर्लफ्रेंड की आवश्यकता नहीं है। ताली क्या बजा रहे हो? अभी आपकी बारी है। कहिए मेरी बहनों, जो लोग हाँ मसीह में हैं वो संतुष्ट होते हैं। उनको बाबू की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल नया नाम दिया है ना बॉयफ्रेंड को, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने पानी पिया। बाबू तुम्हारा मार के इंसान खा जाए, तुम्हारा बाबू इतना खतरनाक बाबू है। तुम्हारे बाबू को मैं हमान की तरफ चढ़ा दूं ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीह में होते हैं वे संतुष्ट होते हैं। आमीन। उन्हें दुनिया के आनंद की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सदैव पवित्र आत्मा के आनंद में जीते हैं। आमीन। अगर आपको आज भी अपने आप को खुश रखने के लिए जोक्स, सीरियल्स, बहुत सारी बॉलीवुड की गंदी गंदी मूवीज, अगर आपको आज भी अपने आप को खुश करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है, ब्रदर, आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर इनसाइड। आपने अंदर से खुदा के उस आनंद को खो दिया है, इसलिए आपको दुनिया चाहिए। राइट? बोलो यीशु मसीह की।
मैं ये बिलीव करता हूं आज का वचन आपको बहुत हेल्प करेगा आदम से बाहर आने के लिए। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए। बाइबल लाए हैं सब? ओपन विथ मी, सभी बाइबल खोले अपनी अपनी। 2 कोरिन्थियों इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप बाइबल लाए हैं तो ज़रूर खोलिए, और अगर आप नहीं लाए हैं तो फ़ोन मत खोलिएगा, हम लोग प्रोजेक्टर पे शो करेंगे। 2 कोरिन्थियों दूसरा कोरिन्थियंस सबने खोला? चैप्टर 3, तीसरा अध्याय। अठारह वचन, 18th वर्ड। 2 कोरिन्थियों चैप्टर 3 एंड लास्ट वर्ड। परंतु जब हम सबके, यहां देख सकते हैं जिनको बाइबल हार्ड कॉपी नहीं है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई अपने अपने बाइबल में इसे 3 गिनने के बाद लाउडली रीड करे, और अगर आपके पास बाइबल नहीं है आप सामने देखकर भी इसे पढ़ सकते हो। पर प्लीज मैं चाहता हूं, मैं आज एक ऐसा स्क्रिप्चर प्रीच कर रहा हूं जो बहुत सारे कम सरमन्स इस वर्ड पे प्रीच होते हैं। ओके, 1 2 3। आमेन, आमेन। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब प्लीज लुक स्ट्रेट, लिसन। मैं ये बिलीव करता हूं कि हम में से यहां पर बहुत सारे लोग बीमार नहीं हैं, राइट? मैं ये बिलीव करता हूं आपका यहां पर आना हीलिंग के लिए नहीं है। खुदा ने आपको अच्छी सेहत दी है, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा भले चंगे रहें, और हमारी दुआ है कि आपके घर में कभी 1 रुपए की भी दवाई ना आए। आमीन। यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जो बीमार नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग यहां पर सिक हैं जिन्हें हीलिंग की नीड है, राइट? बहुत सारे लोग चंगे हैं पर कुछ लोग बीमार हैं। मैं ये भी बिलीव करता हूं कि आप में से यहां पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने एटलीस्ट इतना तो दिया होगा कि आपको कभी वो किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता। आमीन। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं यहां पर जिनके ऊपर कर्जा है। हो सकता है कि आप मंथ के लास्ट वीक में आपका हाथ बहुत टाइट हो जाता है, क्योंकि आपको सब तरह के बिल्स पे करने पड़ते हैं। और आप जानते हो हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं कॉल मुंबई, जहां पर कोई भी चीज सस्ती नहीं है। आप जानते हो आप रोड पे चलने की भी टैक्स देते हो। जब हाउस टैक्स आती है ना, तो उसमें टैक्स लिखी रहती है, रोड टैक्स। आप जानते हो आप रास्ते पे चलने की भी टैक्स देते हो। बहुत सारे लोग हैं यहां पर, यू आर रियली ब्लेस्ड। और आप में से तो कुछ लोग इतने ब्लेस्ड होते हैं, आप में से कुछ लोग के पास शायद इतना भी पैसा होगा कि उन पैसों ने आपको खुदा से दूर कर दिया है ना। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको सक्सेस चबाने नहीं आती, सक्सेस चबाने नहीं आती। इसीलिए जब वो ऐसे ही निगल लेते हैं, इसीलिए उनके स्टमक खराब हो जाते हैं।
हमेशा याद रखिए, खुदा जितना भी आपको ऊंचा उठाए, उठाने दो, लेकिन कभी मत भूलो तुम कहां से आए थे। नेवर, कभी मत भूलना आप कहां से आए थे। जब भी नबी राजाओं के पास जाते थे, जो राजा गुनाहों में जिंदगी जीते थे, नबी हमेशा उन्हें एक बात कह के आते थे, क्या जब तू अपने कुल में छोटा था, क्या खुदा तुझे वहां से नहीं ले आया? परमेश्वर आपको कितना भी फाइनेंशियली ब्लेस करे, वो आपको कितना भी अच्छा औहदा दे दे, वो आपको कितना भी ऊंचा उठाए, कभी मत भूलना कि पहला दिन जब तुम प्रभु में आए थे, तुम्हारी कंडीशन क्या थी। क्योंकि बहुत आसान है जिसने दिया उसे भूलकर उसकी चीजों के साथ बिजी हो जाना। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडिकल सन्स भी हैं, हमारे कलीसियाओं के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो बाप से लेकर बाप से ही दूर चले जाते हैं। हमारे चर्च में एक बंदा है, उसे जॉब नहीं मिल रही थी। 3 महीने तक वो हर रविवार हमें चर्च में दिखा, हर रविवार को मुझसे सेम प्रेयर करवाता था, ब्रदर विल यू प्रे फॉर मी। हाँ ब्रदर बताइए क्या दुआ करनी है, आप दुआ कर दो, मुझे है ना, मैंने बहुत स्टडी की है, मुझे है ना जॉब मिल जाए। जब भी जॉब मिली उसके बाद दिखा ही नहीं, आज तक नहीं दिखा है। हमारे पास नंबर भी नहीं है उसका कहां पर, लेकिन मुझे कभी कभी याद आता है कि यार वो आता था। लेकिन आज गुम, बोलिए गुम। आप जानते हैं, थोड़ा आगे आइए, बता, बैठ जाइए बैठ जाइए, वहीं पर बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी जमीन पे बैठता था बहुत बार। कई बार हम बीमार नहीं है, प्रभु को धन्यवाद। हमें पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, यह भी प्रभु का धन्यवाद। हो सकता है आपको किसी चीज की घटी है, बोलिए घटी। हर इंसान की जिंदगी में कमी घटियां होती हैं, राइट। मैं 13 साल तक एक ऐसे कमरे में रहा हूं जिसमें 5 लोग सोते थे, 5 लोग। हमें 13 साल तक एक ऐसा घर था जिस जगह पे मैं रहता था बचपन में, छोटा सा कमरा था, हम 5 लोग एक कमरे में सोते थे। मैं फ्रिज के बाजू में सोता था, कई बार मैं करंट से मेरी नींद खुल जाती थी। मैं फ्रिज के बाजू में सोता था, एक बार तो फ्रिज का दरवाजा मेरे ऊपर आके गिर गया। बहुत बार ऐसा हुआ था। एक छोटे से घर में हम बचपन से रहते थे, फिर कोई टाइम आया जब परमेश्वर ने हमें और थोड़ा ब्लेस किया, फिर हमने 2 BHK लिया। लेकिन कई बार हमारे जिंदगियों में बहुत सारी कमी घटी होती थी। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास बचपन से कोई अपना रूम नहीं था। बोलो अपना रूम। आपने देखा होगा ना आजकल लोगों के कमरे कितने बड़े बड़े होते हैं। आजकल अपार्टमेंट्स में कितने बड़े बड़े कमरे होते। वैसा कुछ नहीं था। मैंने स्टार्टिंग की अपने लाइफ की, जब मैं प्रभु में आया, तो आपको पता है मेरी सबसे अच्छी प्लेस क्या थी प्रेयर करने के लिए? मेरे घर के पास में गार्डन बना हुआ है, वहां पर एक प्लेस होती थी। मैं वहां पर जाके हेडफोन लेके प्रार्थना करता था। बोलिए हेडफोन। अभी क्या, यहां पर देखो एक चेयर पड़ी हुई है और मैं बैठा हुआ हूं गार्डन में और ऊपर देख के बात कर रहा हूं, परमेश्वर पिता आप बड़े अनुग्रहकारी दयालु हैं। मैं ऐसे करता था। फिर जो लोग वहां से गुजरते थे ना, वो मुझे ऐसे देखते थे। और कुछ लोगों को तो मैं देखता था, वो लोग है ना, मुझे देख के वापस वहां से आते ही नहीं थे कि पता नहीं पागल है, काट ले हम लोग को, काट वाट न खाए। फिर मैंने देखा कि लोग है ना मेरे करीब आने से थोड़ा डरते थे। मैं वहां पर बैठ के प्रार्थना करता था, स्वर्गीय पिता। और एक बार तो मैं अन्य भाषा में बात कर रहा था, वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे, वो ऐसे हो गए। सपना गार्डन नाम है उसका। फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु घर के अंदर तो सब रहते हैं, कहां प्रेयर करूं यार? फिर मुझे परमेश्वर ने एक मस्त थॉट दिया, हेडफोन लेके प्रार्थना कर। बोलिए हेडफोन। फिर मैं क्या करता था, वो हेडफोन है ना कान में डाल के
उसका स्पीकर ऐसे होता है ना, आपने देखा होगा, बहनें कई बार ऐसे ऐसे करके रखती हैं किचन में, वो स्पीकर होता है ना, इधर इधर तक फंसा हुआ रहता है। हाँ बोल क्या हुआ। तो फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने हेडफोन लेके मैं से पकड़ता था और लोग वहां से जाते थे और मैं स्वर्गीय पिता आप महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं, और सबको लगता था मैं किसी से फोन पे बात करता हूं लेकिन मैं खुदा से बात करता था। वेट, अब किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि यू हैव एक छोटा सा घर है जिसमें आप 3-4 लोग सोते हो, रहते हो, ओके। पर यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास इतना घर है और रहने वाले सिर्फ 2 या 3, कि अगर आपके पास गेस्ट भी आ जाएं तो उनको आराम से रख सकते हो। होते हैं ऐसे घर भी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। हो सकता है आपको चंगाई की जरूरत नहीं है, हो सकता है आपको पैसों की जरूरत नहीं है, यू हैव अ प्लेंटी, हो सकता है आपके पास अच्छा घर है, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां कोई ऐसा है जो ये कह सके मुझे बदलाव की जरूरत नहीं है? बोलिए, कोई यहां पर ऐसा है जो ये कह सके मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें भी कंप्लीट हूं? अगर इस हॉल में कोई पहला बंदा है जिसको बहुत बदलने की जरूरत है, तो सच कहता हूं मैं पहला हूं। आई एम द फर्स्ट। हो सकता है यू हैव मनी, हो सकता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये कह सके ब्रदर आई डोंट नीड एनी चेंज, मैं सिद्ध हूं, मैं परफेक्ट हूं। यीशु ने कहा सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जानते हो सिद्ध का मतलब क्या होता है? जिसने गलतियां करना भी बंद कर दी है, पाप तो दूर की बात है, उसे कहते हैं सिद्ध। हम तो गुनाह करते हैं, परमेश्वर से गलतियां भी नहीं होती। सिद्ध उसे कहा जाता है जो गलतियां भी नहीं करता। हम पहले विलिंगली पाप करते थे, जानबूझकर, फिर हमारे अंदर से वो निकल गया, फिर हम गिरने लगे, हमारी इच्छा नहीं थी, फिर उसके बाद हम आते हैं गलतियों पर कि इट वॉज नॉट माई इंटेंशन। इसलिए आपने देखा यूहन्ना ने क्या कहा, कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मृत्यु नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इच्छा शामिल नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं ना, ये बात समझ नहीं पाते। पहले हम विलिंगली पाप करते थे, हमें पता था सिगरेट पीना, ड्रिंक करना गुनाह है, और हम करते थे, हमें अच्छा लगता था, हमें लगता था ये खानदानी है, ये बातें खानदानी है, इससे तो मेरी रॉयल्टी पता चलती है कि अगर मैं शराब पीता हूं, ये करता हूं। मैं आज भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो महंगी शराब पीकर उनको लगता है ये मेरे खानदान की रॉयल्टी है। इज दिस योर रॉयल्टी? आप जानते हो हमें से यहां पर कोई नहीं है जो यह कह सके मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है। पीछे से लेके यहां तक हम में से हर व्यक्ति को कहां ना कहां बदलाव की जरूरत है। आज हमें जरूरत है। और पौल कुरिन्थियों की कलीसिया को बताता है चेंजेस कैसे आती हैं। प्रभु जो आत्मा है उसी के तेजस्वी रूप में हम अंश कर करके बदलते जाते हैं। पौल कहता है एक जगह पे यहां पर, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, गॉड इज अ स्पिरिट, और वो कहता है वही पवित्र आत्मा तुम्हें अंश अंश करके चेंज करता है, महिमा से महिमा बदलता है। कभी आपने इस वचन को ध्यान से पढ़ा था? इसमें बदलाव वर्ड है, बदलते जाते हैं। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो कि आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कहिए प्रभु दूसरों को छोड़ मुझे बदल।
हम लोग है ना पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में हमको लगा दी। लोगों के बाल खींचे हमने, उन्हें मारा पीटा गालियां दी, सब किया ताकि वो बदल जाएं। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। बोलिए अपने बाजू वाले को, मैं आपको नहीं बदल सकता। बोलो बोलो। अभी अपने बाजू वाले को बोलो, मैं सच में तुझे नहीं बदल सकता। मेरे घर पे ना एक प्रोग्राम चलता था। मैं जैसे घर पे जाता था एक प्रोग्राम चलता था, मेरी एल्डर सिस्टर है ना वो देखती थी। उस प्रोग्राम का नाम था बिग बॉस। आपने देखा होगा 15-20 पागल बंद रहते हैं अंदर, सब डीमन पजेस, दुष्ट आत्माओं से। मतलब मैं सच कहता हूं, अगर हम लोग वहां पर चले जाए ना, ये सब बिलीव मी, इन सब के डीमन मैनिफेस्ट हो जाएंगे। कोई कोई तो ऐसे भी कहेगी देख के ही, तू इधर क्यों आया। ट्रस्ट मी, सब बिवड़े पागल लोग सब अंदर बंद रहते हैं। और उनसे भी मतलब थोड़े पावली कम होते हैं ना, उससे भी कम वो लोग लगते हैं जो देख के कहते हैं एक बार यहां जाने को मिल जाए। मुझे ऐसे इनविटेशंस आए ना तो मैं ऐसे फाड़ के मुंह पे डाल दूं उनके, ऐसे फाड़ के, ये ले। मैं जैसे घर पे आता था, मेरे घर पे प्रोग्राम चलता था, एक बार मैंने ये देखा कि ये करते क्या है। लड़कियां लड़के सब एक साथ रह के, इनकी उठने की सुबह भी थोड़ी अजीब होती है, डांस करके उठते। मैं देख रहा था सब नौटंकियां, और मैं अपनी बहन को देख रहा था, वो ऐसे बैठी थी। हमारे घर पे पहले टीवी बहुत चलती थी। 9:30 बजे से पहले कोई उठता नहीं था हमारे घर में। 9:30 बजे वो आती थी बा, सास भी कभी बहू वाली, वो आती थी। 3-4 बार मर चुकी है वो पुनरुत्थान, पता नहीं कितने पुनरुत्थान हो चुके हैं उसके। वो चलता था, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या। वो कभी कभी इतने इमोशनल हम देखते रहते थे, वो लोग नकली आंसू बहाते थे, उनको देखकर हम असली आंसू बहाते थे। एक दिन मैंने अपनी बहन को कहा, दिस इज अ क्रिश्चियन होम, ये एक मसीह परिवार है, तो ये सब क्यों देख रही है। और मेरी बहन ने एक अलग ही अंदाज में मुझे मतलब क्या कहा, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। जीवन तनाव से भरा हुआ है, हमें मनोरंजन की जरूरत है। मैंने कहा मनोरंजन के नाम पे यही सब तुझे मिला। भैया आज लास्ट एपिसोड है, इसका सीजन अगले साल आएगा। देखती गई देखती गई देखती गई। आपको पता है मैंने इतनी बार इस बात को लेके झगड़े किए घर पे अंदर, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, कुछ बंद नहीं हुआ। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये हो क्या रहा है। प्रभु ने कहा तू अपना मुंह बंद कर। आप जानते हैं आप में से यहां बहुत लोग हैं जो मेरी तरह बेवकूफियां करते हैं लोगों को बदलने की। हम लोगों को पकड़ पकड़ के बदलना चाहते हैं। आजकल तो कभी कभी सुसमाचार सुनाने का तरीका बताऊं कैसा है, चर्च आ नहीं तो नरक जाएगा। इज दिस अ वे? याद रखिएगा मेरे भाई मेरी बहन, मार्क माय वर्ड्स, वो तुम्हारे बगैर भी खुदा है, तुम उसके बगैर कुछ नहीं हो। ऑलवेज रिमेंबर दीज वर्ड्स। अगर तुम उसके पास ना हो ना तो भी वो खुदा होगा। अगर तुम्हारे साथ वो नहीं है तुम कुछ नहीं हो। तुम आज जो कुछ भी हो